हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप ठीक ही होंगे। आप देख रहे हैं विद्या एजुकेशन। विद्या एजुकेशन में आपका स्वागत है। तो आज बात करेंगे हम वाटर इमेज और मिरर इमेज में डिफरेंस की, जल प्रतिबिंब और दर्पण प्रतिबिंब में अंतर की बात करेंगे, जो कि जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा 2025 में जो 18 जनवरी को एग्जाम होना है क्लास 6 का, उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और हम टॉपिक बाय क्लास लेकर आ रहे हैं आपके पास में। तो आप अब घर बैठे तैयारी कीजिए, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसका जो पार्ट है वो आपका 4 प्रश्न आते हैं वाटर इमेज और मिरर इमेज से। आज अंतर पता करेंगे, एक ही ट्रिक में आज जान जाएंगे आप कि वाटर इमेज और मिरर इमेज क्या होती है। आप वीडियो के अंत तक बने रहें। आज के बाद आप भूलेंगे बिल्कुल नहीं कि वाटर इमेज और मिरर इमेज जो होती है, जल प्रतिबिंब और जो दर्पण प्रतिबिंब होता है, वो क्या होता है। ये जो टॉपिक है वो कंपटीशन में भी आपको बहुत ही यूजफुल होने वाला है, बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। जो वनडे एग्जाम होते हैं उसमें इस तरह के रीजनिंग के टॉपिक आते रहते हैं। तो वीडियो के अंत तक देखें और विद्या एजुकेशन को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर अवश्य करें। और देखते हैं आज के टॉपिक की तरफ। आज का टॉपिक है वाटर इमेज और मिरर इमेज में अंतर पता करेंगे, डिफरेंस पता करेंगे, अंतर पता करेंगे। अंतर पता करेंगे क्या होता है जल प्रतिबिंब और क्या होता है दर्पण प्रतिबिंब। दर्पण प्रतिबिंब को कहते हैं हम शीशा। शीशा से पता लगाएंगे। किससे कहते हैं? शीशा। शीशा आईना जो सामने देखते हैं, ये तो जल प्रतिबिंब होता ही है। अब बहुत अच्छा उदाहरण है। जल प्रतिबिंब को हम कैसे देखते हैं? किसी तालाब के पास में खड़े होकर के, किसी नदी के पास में खड़े होकर के, किसी कुएं के पास में खड़े होकर के बहुत अच्छे से अंदाजा लगा सकते हैं। यही बहुत महत्वपूर्ण ट्रिक होने वाली है, आज के बाद आप कभी भी भूलेंगे नहीं। नीचे पानी होता है, आप किसी कुएं के पास में खड़े हैं और ऐसे देखेंगे तो अपनी जो परछाई होती है वो कैसे आती है? ऐसे देखने से आती है। कैसे आती है? ऐसे देखने से आती है। तो नीचे की ओर जल प्रतिबिंब किधर बनता है? नीचे की ओर। किधर बनता है? नीचे की ओर। जल प्रतिबिंब किधर बनता है? नीचे की ओर। कहीं कभी ऐसे देखा है कि पानी ऐसे दिख रहा हो आपको? पानी कभी एकत्रित होता है क्या? अरे पानी को कभी एकत्रित होता देखा है क्या आपने? कभी नहीं देखा। शीशा तो ऐसे दिख सकता है, जल प्रतिबिंब जल नहीं ऐसे दिख सकता। ऐसे आप देखेंगे, बाल्टी में देखेंगे, वो भी ऐसे करनी पड़ेगी। कहां देखेंगे आप? नदी में देखेंगे ऐसे ही तो देखेंगे, नीचे करके। तो इसे नीचे बनता है। जल प्रतिबिंब हमेशा कहां बनता है? नीचे। कहां बनता है? नीचे। दर्पण प्रतिबिंब, दर्पण को हम जो डिनोट करते हैं, जो प्रदर्शित करते हैं, वो करते हैं शीशा से। शीशा से। शीशा को कभी ऐसे देखते हैं क्या हम तुम लोग? अरे कहीं हम हेयर ड्रेसर की पे जाते हैं, हेयर सैलून वाले पे जाते हैं, वो भी शीशा सामने ही लगा होता है। वो भी शीशा सामने ही लगा होता है। अपने घर पे देखते हैं, अपनी अलमारी के शीशे में देखते हैं, या अपने कहीं भी देखते हैं, बहुत सारी जगह है शीशा देखने की, वो ऐसे ही तो सामने लगा होता है। तो ये कैसे बनता है बेटा? ऐसे इधर को बनता है। जल प्रतिबिंब हमेशा नीचे की तरफ बनता है। दर्पण प्रतिबिंब हमेशा राइट हैंड या लेफ्ट हैंड की तरफ बनता है। अगर इधर बनवाया है, इस तरह से देगा, इस तरह से, तो इधर बनेगा। हमेशा जल प्रतिबिंब को इस तरह से देगा। हमेशा देखिए इस तरह से। जहां भी आपका क्वेश्चन दे रहा होगा वहां जल प्रतिबिंब को हमेशा इस तरह से लगा के देगा। दर्पण प्रतिबिंब को इस तरह से भी दे सकता है और इस तरह से भी दे सकता है, दोनों तरफ। अगर इधर पुछवारा होगा तो इधर पलट देंगे, इधर पुछवारा होगा तो इधर पलट देंगे। केवल किससे पता लगाते हैं हम? इन सिंबलों से पता लगाते हैं। इसमें किससे पता लगाते हैं कि जल प्रतिबिंब पूछा है? बेशक जल प्रतिबिंब नहीं पूछा हो, आपको ये सिंबल लगा दिखाई दे तो हमेशा समझ जाना कि जल प्रतिबिंब पूछा है। आज के बाद आप कभी नहीं भूलेंगे कि जल प्रतिबिंब क्या होता है, दर्पण प्रतिबिंब क्या होता है। दर्पण प्रतिबिंब को हम डिनोट करते हैं, हम प्रदर्शित करते हैं शीशा से। शीशा हमेशा सामने ही होता है। शीशा हमेशा राइट हैंड साइड होता है या लेफ्ट हैंड साइड होता है। लेकिन जो जल की जल की डायरेक्शन होती है, जो जल की दिशा होती है, वो नीचे की तरफ होती है हमेशा। किसी नदी के पास, किसी कुएं के पास, किसी तालाब के पास में खड़े होकर जब देखेंगे
तब नीचे की तरफ परछाई। आप अपने घर में बाल्टी ही भर लें, आप अपने घर में कभी बाल्टी ऐसे करके देखी है क्या? नहीं, वाटर है वो बाहर निकल जाएगा ना, ओवरफ्लो हो जाएगा। वैसे ही हमेशा जो बाल्टी में भी आप देखेंगे तो ऐसे ही करके तो देखेंगे, अपना जो चेहरा अपना फेस देखेंगे वो नीचे की तरफ। तो हमेशा जल प्रतिबिंब नीचे की तरफ बनता है, ऑलवेज ऑलवेज वाटर में नीचे की तरफ बनता है, हमेशा जल प्रतिबिंब किधर की तरफ बनता है? नीचे की। लेकिन अगर टी को, इस ए को अगर दर्पण प्रतिबिंब में बात करेगा तो ऐसे ही बनेगा, सेम। लेकिन जल प्रतिबिंब की बात करेगा ए को, जब जल प्रतिबिंब की बात करेगा ए को तो ये अपोजिट हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा ये। जल प्रतिबिंब में एक की जो परछाई देखी जाएगी वो इस तरह से देखी जाएगी, दर्पण प्रतिबिंब में एक ही परछाई देखी जाएगी वो इस तरह से देखी जाएगी। इस तरह से डायग्राम बनेगा। टी को देखें, जल प्रतिबिंब में देखेंगे तो टी कैसे बनेगी? अपोजिट कर दो भाई, ऐसे बनेगी। और टी को दर्पण प्रतिबिंब में देखेंगे तो इस तरह से सेम रहेगी, हमेशा इस तरह से आएगा बना हुआ, इसमें इस तरह से आएगा बना हुआ, इस तरह से हमेशा उल्टी। दर्पण प्रतिबिंब में सी को देखेंगे तो किस तरह से? ऐसे अपोजिट हुआ तो ऐसे हो जाएगा। आई ये तो हो गई, दो हो गई। इसमें देखें जल प्रतिबिंब में एच को देखेंगे तो एच ऐसे हो जाए चाहे ऐसे हो जाए, सेम बनती है, सेम बनती है एच। आई को, आई चाहे ऊपर से बना लो या नीचे से बना लो, आई आई सेम रहती है। कुछ डायग्राम ऐसे होते हैं जो सेम ही रहते हैं जल प्रतिबिंब में। एल देखो, एल का अपोजिट हो जाएगा। एल अगर ऐसे पूछी है तो ऐसे ही तो बन जाएगी भाई, ऐसे ही तो बन जाएगी। एल का जो डायग्राम बनेगा वो अगर ऐसे पूछा है, ये एल इधर हो गई, इधर कुछ और हो गई, कोई और डायग्राम बन गया होगा ये। अगर इसका जल प्रतिबिंब पूछेंगे तो इधर ही तो आ जाएगा। यू का देखेंगे, यू का ये नीचे पूछा है तो ऊपर की तरफ, कैसे? इधर ऐसे, और ऐसे पूछा है तो ऐसे इधर की तरफ। जल प्रतिबिंब में हमेशा ऊपर नीचे चलता है। अगर नीचे से पूछा है ऊपर की तरफ तो ऊपर पलट देंगे, ऊपर से पूछा है नीचे की तरफ तो नीचे पलट देंगे। वी का देख लो, वी ऐसे हो जाएगा क्योंकि ऐसे आ रहा होगा। अगर नीचे दिया होगा तो इधर पुछवा रहा होगा, ऊपर दिया होगा तो इधर इस तरह से पुछवा रहा होगा। एक्स का देखो, एक्स का क्या रहता है? हमेशा सेम रहता है। एक्स का क्या रहता है? सेम रहता है। अब देखो बी का दर्पण प्रतिबिंब, बी का कैसा हो जाएगा भाई? ऐसा हो जाएगा ना, ऐसा ऐसा इस तरह से हो जाएगा ना, ये इस तरफ पलट जाएगी। डी का देख लो, डी का कैसा हो जाएगा? ऐसा। कैसा हो जाएगा? ऐसा। आई होप आपको ये टॉपिक अवश्य पसंद आया होगा। हमेशा एक ट्रिक का ध्यान रखें, जल प्रतिबिंब हमेशा नीचे की तरफ पूछा जाता है, दर्पण प्रतिबिंब हमेशा इधर या इधर साइड में पूछा जाता है। दर्पण प्रतिबिंब को हमेशा नीचे कभी नहीं पूछा जाता, जल प्रतिबिंब हमेशा नीचे की तरफ पूछा जाता है। ये सरल ट्रिक है। टाइप तो कई होती हैं, इसकी बहुत सारी टाइप होती हैं। मैं टाइप को न जाने जाऊंगा क्योंकि 1 से सवा महीना रह गया आपके एग्जाम में, और आप इसी तरह से आगे भी तैयारी करेंगे तो हमें कम समय में बताना पड़ेगा। हम कम समय में आज हमने जल प्रतिबिंब और दर्पण प्रतिबिंब में अंतर बताया। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। आप हमें कमेंट करके अवश्य बताया करें जो हमारी पढ़ाई हुई चीजें आपके समझ में आ रही हैं या नहीं आ रही हैं। हमें क्या टॉपिक जल्दी पढ़ाना चाहिए, क्या टॉपिक लेट पढ़ाना चाहिए, क्योंकि हम इसको इसलिए और समझा पा रहे हैं, क्यों? कारण है हम खुद कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, और रीजनिंग, तर्क शक्ति जो होती है, मानसिक योग्यता जो होती है, मेंटल एबिलिटी होती है, उसे जरूर पूछा जाता है वनडे एग्जाम में। तो आई होप आपको कम समय में ये टॉपिक अवश्य पसंद आया होगा। आज से कभी आप जल प्रतिबिंब और दर्पण प्रतिबिंब को कभी भूलेंगे ही नहीं। अगले टॉपिक में मैं लाऊंगा, आप जो ए का अपोजिट होता है वो वाई या जेड या जो भी होता है एक्स,
ए का अपोजिट वाई कैसे होता है, या ए का अपोजिट जेड कैसे होता है, बी का अपोजिट वाई कैसे होता है, सी का अपोजिट एक्स कैसे होता है, और जी का अपोजिट टी कैसे होता है, वो सारी मैं बातें आपको बहुत डिटेल्स में बताऊंगा। मैं कोई सी फ्लोरक्स गोली से नहीं बताऊंगा, सी फ्लोरक्स टैबलेट से नहीं बताऊंगा। मैं एक ट्रिक ऐसी बताऊंगा जो आप ना टैबलेट का नाम लिखेंगे ना कोई और ट्रिक अपनाएंगे, आप एक ही सेकंड में आप ए से जेड तक के नंबर याद कर लेंगे। आर 17 पे आता है, पी कितने पे आता है, एम 13 पे आता है, एन 14 पे आता है, और जो भी है एस कितने पे आता है, क्यू कितने पे आता है, टी कितने पे आता है, वो सब कुछ याद कर लेंगे। अब मैं बहुत अच्छी शॉर्ट ट्रिक में बताने वाला हूं। अगली वीडियो के लिए बने रहिए और मेरा साथ देते रहिए। इसी के साथ जय हिंद।